दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप GSTR 1 फाइल करते हैं और कभी-कभी आपको जो है मंथ वाइज जो मैं भी अपनी GSTR 1 फाइल करता हूं, तो इस केस में मेरे अगस्त मंथ के अंदर जब मैंने GSTR 1 फाइल किया था तो उस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे रिटर्न आप देखेंगे कि जो 12% की जो जीएसटी के जो मेरे प्रोडक्ट थे उनकी रिटर्न ज़्यादा होने की वजह से जब मैं इसकी समरी मैंने जनरेट की तो उसमें से कुछ ऐसा अमाउंट था जो कि पेंडिंग रह गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरी जो समरी है अगस्त मंथ की जो मेरी GSTR 1 है उसकी समरी है। अब ये वाला जो नेगेटिव अमाउंट है यानी कि मैंने 12% की जो जिन प्रोडक्ट के अंदर जीएसटी स्लिप था उनकी रिटर्न ज़्यादा थी, तो मैं ये अमाउंट यानी कि जो 12% था जो 18% है, यानी कि आप जब भी समरी क्रिएट करते हैं तो जो रिटर्न आती है तो रिटर्न आने के केस में जितना परसेंटेज आपके जीएसटी का होता है उतना ही परसेंटेज आप किसी अदर स्टेट के अंदर जो जीएसटी अमाउंट होता है उसमें से लेस करके वो समरी बनाते हैं। और ये समरी आप कैसे बनाते हैं इसकी मैं अपनी सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। तो अब यहाँ पर जैसे देखेंगे अगस्त मंथ के अंदर मेरा 12% का जो जीएसटी था उसका 1284 रुपये का माइनस यानी नेगेटिव अमाउंट था। तो अब जब मैं सितंबर मंथ का GSTR 1 फाइल कर रहा हूँ तो इस वाले अमाउंट को मैं सितंबर की जो मेरी सेल होती है उसमें से इसको लेस करूँगा। तो ये समरी मेरी अगस्त की थी जो कि मैं GSTR 1 फाइल कर चुका हूँ। और अब ये समरी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी समरी है सितंबर मंथ की। तो इसके अंदर आप देखेंगे टोटल जो मेरी सेल हुई है 84,140 रुपीज़ की मेरी सेल हुई है। ये मैं समरी इसकी बना चुका हूँ सितंबर मंथ की। अब यहाँ पर प्रीवियस मंथ यानी कि ये 1284 रुपये का जो मेरा 12% का जो IGST अमाउंट था, अब इसको मुझे लेस करना है। तो लेस करने के लिए क्या है कि मैं इसमें से कोई भी स्टेट है उसमें जो 12% की जो IGST अमाउंट है उसमें से मैं इसको लेस करूँगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले मेरा आंध्र प्रदेश के अंदर जो है IGST अमाउंट ज़्यादा है, तो इसी में से मैं इसको माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ -1284 और मैंने किया एंटर। तो अब ये मेरी जो सेल है वो यहाँ पे देखिए इफेक्ट इसके अंदर आ गया 82,000। यानी कि अगर मैं सितंबर मंथ की GSTR 1 फाइल करता तो 84,000 की होती, तो लेकिन मैंने इसमें से जो मेरी अगस्त मंथ के अंदर मेरा नेगेटिव अमाउंट था उसको मैंने इसमें से लेस किया। तो अब मेरी यहाँ पे GSTR 1 जो मैं फाइल करूँगा वो 82,856 जो कि टैक्सेबल अमाउंट है, मैं इसकी GSTR 1 फाइल करूँगा। और इसके साथ ही ये समरी मैंने बना रखी है। यहाँ पे मेरे B2B का एक इन्वॉइस मैंने इशू किया था जिसका कि टैक्सेबल अमाउंट था 40,500 रुपीज़ का। तो यहाँ पर मैं ग्रांड टोटल जब करता हूँ तो ग्रांड टोटल के अंदर मेरी जो सितंबर मंथ की जो टोटल सेल हुई है इसको और प्लस मेरा B2B का जो इन्वॉइस था यानी कि B2B भी मैंने एक इन्वॉइस था इसकी भी टोटल। तो यहाँ पर जब मैं टोटल मैंने किया तो अब मैं GSTR 1 जो फाइल करूँगा ये मेरी GSTR 1 फाइल होगी 1,23,356 रुपये की। यानी कि तो इस तरह से अब ये फाइनल यानी कि अब ये मेरी जो है GSTR 1 अभी मैं फाइल कर रहा हूँ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपके किसी मंथ के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की रिटर्न ज़्यादा आती है या ये 12% हो 18% हो या जीएसटी का जो भी स्लेब आपका रहता है, तो नेक्स्ट मंथ के अंदर जब आपकी GSTR 1 आप फाइल करते हैं तो उसी हिसाब से आपका जो जीएसटी का जो स्लेब होता है उसके अंदर आप उसको प्लस माइनस यानी वो कैलकुलेशन आप उसके अंदर करेंगे। तो अब ये मेरी सितंबर मंथ की जो है फाइनल समरी जनरेट हो चुकी है और इसी को अब मैं आ जाता हूँ अपने जीएसटी के पोर्टल पे। तो ये जो समरी थी इस समरी के अकॉर्डिंग मैं अपने पोर्टल पे ये एंट्री कर चुका हूँ। जब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये मेरे जीएसटी का पोर्टल है। अब इसमें करता हूँ रिटर्न फाइल और यहाँ पे वो क्वार्टर में सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे अभी सितंबर मंथ की जो है GSTR 1 फाइल करना है। और यहाँ से सर्च और ये प्रिपेयर ऑनलाइन। तो इसके अंदर देखिए B2B यानी कि जो भी आपकी B2B इनवॉइस होता है इसकी एंट्री मैं इसके अंदर एक कर चुका हूँ। और यहाँ पे B2C यानी कि जो B2C जितने भी होते हैं यानी अनरजिस्टर्ड जो होते हैं कस्टमर उन सब की आपको एंट्री इसके अंदर B2C के अंदर करनी होती है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टेट वाइज जो है मैं सारी की सारी एंट्री इसके अंदर कर चुका हूँ।
तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर सब एंट्रीज़ मेरी कंप्लीट फिलअप मैं कर चुका हूँ और अब यहाँ से जो है जनरेट समरी आपको कर देनी है। और जनरेट समरी करने के बाद यानी कि आपको थोड़ा सा कुछ टाइम तो वेट करना है और वेट करने के बाद में जो है इसकी समरी जनरेट हो जाती है। और जब आप इसको रिफ़्रेश करते हैं तो रिफ़्रेश आप यहीं से करेंगे पोर्टल से ही। तो अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया प्रोसीड टू फाइल समरी, यानी कि ये जो समरी है मेरी सितंबर मंथ की, ये देखिए इसी हिसाब से मैंने स्टेट के हिसाब से यहाँ पे एक समरी जनरेट की है और उसी हिसाब से मैंने सारी की सारी एंट्री अपने पोर्टल के अंदर फीड की है। और प्रीवियस मंथ का जो मेरा रिटर्न था उसकी में से भी मैंने इसमें लेस किया और लेस करके ये एंट्री मैं उसी हिसाब से मैंने इसमें पोर्टल पे की है। अभी यहाँ पे कर देता हूँ प्रोसीड टू फाइल समरी। और अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं, सारा सब कुछ इसने ऑटोमेटिक ये जनरेट करता है। और इसमें करना है आपको फाइल स्टेटमेंट। और यहाँ पे करना है आपको डिजिटल सिग्नेचर है या ईवीसी, तो मैं यहाँ से करूँगा ईवीसी। अब ओटीपी आपको रिसीव होगा और ओटीपी आपको इसके अंदर एंटर करना है। और आपको कर देना है वेरीफाई। अभी ओटीपी मैंने थोड़ा सा गलत इसमें फीड किया है, तो ओटीपी मुझे दोबारा चेक करना होगा। और फिर आपको कर देना वेरीफाई। तो अब ये मेरी जो है मैंने ओटीपी थोड़ा सा गलत डाला था, लेकिन अब ये मैंने सही फीड कर दिया। तो अब ये मेरी जो जीएसटी है, GSTR1 मैं फाइल कर चुका हूँ। तो अब इस तरह से आप अपनी जो भी GSTR1 होती है उसकी समरी आप जनरेट करेंगे और जनरेट करने के साथ ही उसको आप फाइल कर देंगे। तो जब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा और अपनी जो रिटर्न फाइल पे जाऊँगा, अगर जैसे डैशबोर्ड पे मैं जाता हूँ और वापस मैं अपने जो है रिटर्न फाइल पे जाता हूँ, तो जो लास्ट डेट थी यानी कि उसकी जो है कल की लास्ट डेट है। अब मैं यहाँ पे वापस सितंबर करता हूँ और सर्च करता हूँ तो आप स्टेटस देखेंगे यहाँ पे कि मैं फाइल कर चुका हूँ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, किसी मंथ के अंदर अगर आपकी सेल जो होती है वो सेल की बनिस्पत अगर आपको रिटर्न ज़्यादा आती है तो उसका आप नेक्स्ट मंथ के अंदर अपना GSTR1 के अंदर उसको माइनस करके अपनी समरी आप जनरेट करेंगे और जनरेट करने के साथ ही अपनी GSTR1 आप फाइल करेंगे। अब ये जो समरी मैंने बनाई है, इस समरी के अंदर आप देखेंगे कि मेरी जो समरी जनरेट हुई है जिसके अंदर B2B और मेरी सेल जो मिला के 1,23,356 रुपये की मेरी समरी है। अब इसी को मैं अगर पोर्टल पे आता हूँ, जैसे पोर्टल पे आके अगर मैं समरी इसमें चेक करता हूँ, वापस आ गया रिटर्न फाइल और क्वार्टर में सेलेक्ट करता हूँ जो कि मैंने अभी GSTR1 फाइल कर चुका हूँ, सर्च, और यहाँ पे ये फील्ड इसको मैं करता हूँ व्यू। और यहाँ पर लास्ट में जो होता है व्यू समरी, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे नीचे जब मैं आता हूँ तो यहाँ पर ये जो टोटल आ रही है आप देखेंगे इसके अंदर, यहाँ पे इसके अंदर जो ये टैक्सेबल अमाउंट है आप देखेंगे, टोटल जो इसकी टैक्सेबल मेरा अमाउंट है वैल्यू, इसके अंदर ये समरी 1,23,359 रुपये, यानी कि मेरी जो समरी जनरेट की है मैंने उसी हिसाब से मैंने अपना ये GSTR1 फाइल किया है जो कि 1,23,356, यानी कि इसके अंदर आप देखेंगे 3 रुपये का इसमें डिफरेंट आ रहा है जो कि कोई इतना खास मैटर नहीं करता। लेकिन जो मेन जो समरी होती है वो मेरी ये समरी इस तरह से जनरेट हुई है। तो इस तरह से आप भी अपनी जो GSTR1 की समरी है वो आप अच्छे से जनरेट करें और जनरेट करने के बाद में अपना GSTR1 फाइल करें। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना GSTR1 अच्छे से फाइल कर सकते हैं और एक रिकॉर्ड मेंटेन करके चलें ताकि मंथ वाइज जब भी आप GSTR1 फाइल करें तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।